जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय, जो कि चुनावी लोकसभा में देखे तब धनबाद लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़ने के लिए अपना चुनावी ताल जो ठोक रहे थे और वह धनबाद लोकसभा क्षेत्र का वह विजिट कर रहे थे, दौरा कर रहे थे, वहाँ के लोगों से मिल रहे थे, लोगों के साथ में वह चर्चाएं कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे। लेकिन वह आधिकारिक तौर पर वह ऐलान नहीं किए थे कि मैं धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा, संसदीय का चुनाव लड़ूंगा, सांसदीय का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन वह इशारों में बहुत कुछ कहते बोलते आ रहे थे और वह यह भी कह रहे थे कि रामनवमी के बाद इस स्थिति जो है वह स्पष्ट हो जाएगी और आधिकारिक तौर पर जो है कि आपका ऐलान जो है वह कर दिया जाएगा कि धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लेकिन वह यह भी कर रहे थे कि धनबाद की जो जनता है वह चाहती है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें, चूँकि जिस तरीके से बीजेपी ने ढुल्लू महतो के एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया, इससे लोगों में एक भय है और एक जब भय प्रवृत्ति के उम्मीदवार को जब बीजेपी टिकट देती है तब लोगों में असमंजस की समस्या जो है वह उत्पन्न हो जाती है। लोगों में असमंजस यह है कि आखिर बीजेपी ऐसे भय प्रवृत्ति का आपराधिक प्रवृत्ति को टिकट क्यों दी। दूसरा कि क्या जब इससे चुनाव लड़वा के चुनाव जीत जाएंगे तब जो यहाँ भय का जो आतंक है, जो अपराध का आतंक है वह और कितना बढ़ जाएगा। और जो लोग इसमें यह भी सोच रहे हैं कि इन्हें वोट ना दे, अगर ढुल्लू महतो को वोट ना देते हैं, बीजेपी को वोट ना देते हैं तो उनके सामने किसको वोट दे और इनके सामने जो मजबूत दावेदार और उम्मीदवार कौन हो सकता है जो कि ढुल्लू महतो को टक्कर दे सकता है। और जब इतने बड़े एक आपराधिक व्यक्ति के सामने कि इससे लड़ाई लड़ने के लिए कोई मजबूत चेहरा कौन होगा। जब यह सब जो असमंजस थी यह सब असमंजस को बताते हुए सरयू राय जी कह रहे थे कि धनबाद की जनता चाहती है और धनबाद की जनता उनको चुनाव यहाँ से लड़वाना चाहती है और धनबाद की जनता के अनुसार ही वह आकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे और करेंगे। लेकिन यह सब के बीचों में जो सरयू राय थे वह यह भी कहते हुए दिख रहे थे और वह एक तरह से देखे कि आग्रह कर रहे थे आपके कांग्रेस पार्टी से और इंडिया गठबंधन से, महागठबंधन जो कि इंडिया अलायंस है उससे यह क्या वह अनुरोध कर रहे थे और उन सब पार्टियों से भी वह समर्थन मांग रहे थे और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी से वह समर्थन मांग रहे थे कि आप अगर समर्थन देते हैं, आप अगर हमारा समर्थन करते हैं तो चुनावी मैदान में जो हमारी जीत है वह जीत का मार्जिन जो है वह बढ़ जाएगा। जीत तो होगी, इसे देखे तो वह मतलब चुनाव लड़ने का जो आधिकारिक तौर पर है वह ऐलान नहीं करते हैं, लेकिन यह दावा वह जरूर करते हुए दिख रहे थे जो हमारी जीत है वह तो सुनिश्चित है, मतलब जीत तो होगी, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है तो यह जीत जो है वह बड़े अंतर से होगा। लेकिन अब जो समीकरण है वह वहाँ बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले तक वहाँ के जो इंडी गठबंधन थे और जो कांग्रेस पार्टी थी वह अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारी थी। तो जब तक उम्मीदवार नहीं उतारे गए थे तब तक तो जो सरयू राय जी थे वह आपका कांग्रेस पार्टी से भी समर्थन मांग रहे थे। लेकिन अब जो वहाँ का समीकरण है वह बदल गया। अब समीकरण ऐसा बदल गया कि जिस कांग्रेस पार्टी से सरयू राय जी समर्थन की उम्मीद कर रहे थे, जिससे वह समर्थन मांग रहे थे, जिससे वह सहयोग की उम्मीद कर रहे थे, जिससे वह सहयोग की अपील कर रहे थे, वही कांग्रेस अब अपना पार्टी से और अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दी है। यानी कांग्रेस पार्टी धनबाद लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार के रूप में उतार दी है और टिकट दे दी है और नाम का ऐलान जो है वह हो चुका है। और वह नाम जो है वह अनुपमा सिंह है, जो कि जयमंगल सिंह जो विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है धनबाद लोकसभा क्षेत्र से। अब इसके बाद एक और जो घटनाक्रम है वह भी होता है। वह घटनाक्रम यह है कि जिस पार्टी से सरयू राय जी यह उम्मीद कर रहे थे और यह सहयोग की जो उनकी महत्वाकांक्षा थी या कहें कि जो अपील कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे, सहयोग की अपील कर रहे थे, वह सहयोग ना मिलकर वह पार्टी जो है अपना टिकट देकर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार देती है। जो धनबाद लोकसभा की उम्मीदवार अनुपमा सिंह है वह अपने पति और परिवार के साथ वही सरयू राय जी से, यानी जो जमशेदपुर पूर्वी से जो निर्दलीय विधायक हैं सरयू राय जी, उनके आवास पर जमशेदपुर में जाकर के, बिष्टुपुर उनके आवास पर जाकर के और उनसे आशीर्वाद लेती हैं, उनका पैर छूते हुए, और उनसे वह चुनाव में
और चुनाव में रणनीति में वह उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए गई हुई थी। तो क्या जब कल तक सरयू राय जी उनसे समर्थन मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी से, वह उन्हें नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन्हें उम्मीदवार बनाती है वह उम्मीदवार जो है वह सरयू राय के जो आधिकारिक आवास है बिष्टुपुर में जहाँ वह रहते हैं, वहाँ जाकर के सरयू राय से वह जीत के आशीर्वाद मांगती है, पैर छू के उनका प्रणाम करती है, उनसे मिलने जाती है। तब यहाँ पर एक और जो आपकी असमंजस वाली जो राजनीति होती है बात कहें, वह भी यहाँ से शुरू हो जाती है कि जो सरयू राय जी कल तक वहाँ ताल ठोक रहे थे, कल तक वह चुनावी मैदान में वहाँ से न चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, भले वह आधिकारिक तौर पे इसकी घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन वह यह बता रहे थे कि रामनवमी के बाद आधिकारिक तौर पर यह घोषणा हो जाएगी। अब जो रामनवमी है वह भी क्या गुजर चुका है, रामनवमी भी खत्म हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार का भी ऐलान कर चुकी है और वह उम्मीदवार सरयू राय जी से आशीर्वाद लेने उनके आवास पर भी जाती हैं, उनसे आशीर्वाद लेती हैं, उनका पैर छू के प्रणाम करती हैं और जीत के गुर वह उनसे सीखती हैं कुछ। वह इस तरीके के उनसे जब मीडिया द्वारा सवाल किया जाता है कि क्या सरयू राय जी आपको आशीर्वाद दिए, क्या सरयू राय जी आपका समर्थन करेंगे, इस पर कहते सरयू राय जी जीत के बहुत से गुर सिखाए हैं, बहुत से चीज़ें बताए हैं और चुनावी मैदान में लोगों को समझने का और लोगों के बीच में रह करके, लोगों के बीच में जा करके उनकी मनोभावना को समझने की बात उनके द्वारा कहा गया है और आशीर्वाद तो उनसे मिलेगा। सरयू राय भी जो कहते हैं कि यह बहू के जैसी है, मेरी बड़ी बहू के जैसी है, लेकिन खुलकर देखें तो कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है कि हाँ, हम जो सरयू राय जी कह रहे हैं कि मेरी बड़ी बहू है, वह चुनावी मैदान में है, वह चुनाव लड़ रही है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा, मैं उससे समर्थन करूंगा, यह सब बात भी सरयू राय जी द्वारा नहीं कहा जा रहा है। सरयू राय जी यह कहते हुए जरूर दिख रहे हैं कि पार्टी निर्णय लेगी कि वहाँ से चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, यानी उनकी जो पार्टी है भारतीय जनतंत्र मोर्चा, वह पार्टी जो है वह निर्णय लेगी कि सरयू राय को धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। यह सवाल जब अनुपमा सिंह से किया जाता है, यानी मीडिया के द्वारा जब अनुपमा सिंह से जब यह सवाल किया जाता है, तब वह कहती हैं कि उनका चुनाव लड़ना नहीं लड़ना यह निर्णय जो है वह खुद लेंगे, हम आशीर्वाद लेने आए थे और आशीर्वाद लेकर के हम जा रहे हैं। लेकिन सरयू राय जी भी अभी तक ना कर रहे हैं, मतलब वह भी चुनाव लड़ने से अभी तक मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर वह भी इस चुनावी मैदान में और रण में एक तरह से देखें, पहले तो वह कूद चुके थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर वह चुनावी मैदान में नहीं कूदे थे। अब जब इन दोनों की मुलाकात हुई है, जब यह आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, जब वह बड़ी बहू की बात कर रहे हैं, तब क्या सरयू राय जी चुनावी मैदान से छोड़ देंगे, चुनावी मैदान से वह हट जाएंगे और जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो अनुपमा सिंह हैं उनका समर्थन कर देंगे और उनके सहयोग में क्या वोट मांगेंगे सरयू राय जी, या सरयू राय जी जैसा कि दावा कर रहे हैं जब तक कांग्रेस पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था, यानी घोषणा से पूर्व जिस तरीके से सरयू राय जी जो दावे कर रहे थे, जो बात कर रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन देती है तो जो जीत का अंतर है वह बढ़ जाएगा और अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं देती है तो जीत का अंतर जो है वह कम रहेगा, मतलब जीत तो जाएंगे, जीतेंगे तो वही, लेकिन सिर्फ जीत का जो अंतर है वह कम बेसी हो जाएगा। तो जब सरयू राय जी जब अपने जीत को लेकर के इतना वह सुनिश्चित हैं और जब वह जीत को लेकर के इतना आश्वस्त हैं कि उनकी जीत जो है वह सुनिश्चित है, फिर आज वह क्या मैदान में और मैदान से क्या छोड़ देंगे, मैदान से क्या वह बाहर हो जाएंगे। जब कल तक वह कह रहे थे कांग्रेस पार्टी समर्थन देगी तो जीत का अंतर वह बढ़ जाएगा और समर्थन नहीं देती है तो जो जीत का अंतर है वह कम रहेगा। तब जब वह जीत को लेकर के न सुनिश्चित है, वह आश्वस्त हैं कि उनकी जीत जो है वह होनी है, उसके बावजूद क्या सरयू राय जी धनबाद लोकसभा चुनाव से
और उस क्षेत्र से, उस मैदान से क्या अब हट जाएंगे? और अनुपमा सिंह जी जो उनसे मिलने गई है, तो क्या मिलने के बाद सरयू राय जी का आशीर्वाद जो है कि अनुपमा सिंह को मिलेगा? आधिकारिक तौर पर सरयू राय जी अभी ना नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब इनकी मुलाकात हुई है तो सिर्फ के पैर छू के प्रणाम करना या जो आशीर्वाद की बात कही जा रही है, यह इतनी ही बात नहीं हुई क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा की यह मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या क्या बात हुई है, क्या क्या निकल के आया है, यह तो वही सब बताएंगे। लेकिन एक सवाल आप लोगों के बीच में छोड़े जा रहा हूँ, वह यह है कि क्या अनुपमा सिंह को मैदान में आने से क्या सरयू राय जी मैदान छोड़ देंगे और अनुपमा सिंह को समर्थन कर देंगे? यह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।